अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज फिर हम सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इमरान खान मखसूस नशिस्तों वाले केस के हवाले से। तो नाजरीन, आज 3 दिन हो गए, समाअत ख़त्म हो गई है और फैसला नहीं सुनाया जा रहा। पूरा पाकिस्तान में एक अभाम पैदा हुआ है, एक वो अजीबो गरीब कैफियत है कि एक फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता जा। असूलन तो ये होना चाहिए, अगर आइन को और कानून को और चीज़ों को देखा जाए तो सारे लेकिन फैसला ना सुनाना, लोगों को अजीब व गरीब कश्मकश में रखना और बहुत सारी चीज़ों को राइट लेफ्ट दाएं बाएं करना। और हर बंदा जो है ना, अपने तौर पे खुद ही एक साफ़ी है, खुद ही तजज़ियेकार है। अब यूट्यूब सोशल मीडिया ने आवाम को इतनी अवेयरनेस दे दी है, इतना वो कर दिया है कि हर बंदा अब चीज़ों को समझता है। अब पहले ही हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टेंशन हुई हुई है कि हर बंदा अपनी दाल रोटी और बच्चों के दूध के लिए फ़िक्रमंद है। तो एक नई मुसीबत में, एक नई टेंशन में डाल दिया है कि फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा, फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। हर तजियाकार की भी, टीवी चैनल्स की भी, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि फ़ैसला क्या आएगा। अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मौक़िफ़ सब सारे जजेस का वाज़ेह है। और काज़ी साहब ने एक काम बहुत अच्छा किया है, वो अपने लिए भी, आवाम के लिए भी, जो लाइव ट्रांसमिशन दिखा के अब सारी आवाम ने देख लिया है, सबको पता है कि कौन सी वोटर कहाँ पे हैं। और मुझे 2-3 जजेस में, जिसमें खासकर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जज अफरीदी साहब और इवन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी भी 2-3 चीज़ें जो कानून में भी हैं, वो बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर उन्होंने कहा हमने किसी पार्टी को नहीं देखना, हम आवाम के लिए बैठे हैं, आवाम को हमने इंसाफ देना है। तो हमने ये देखना है कि आवाम ने वोट किसको दिया। आप दाएँ बाएँ, राइट लेफ्ट जो मर्ज़ी करते रहें। ये 3 बातों पे तो कम से कम मुझे थोड़ी-सा वो यकीन भी है और मुझे थोड़ा-सा हौसला भी। चलो, कोई अगर सारे नहीं तो कुछ लोग तो आवाम का भी सोचते हैं, कुछ लोग आवाम के बारे में भी सोचते हैं, उनकी इस तरह की सोच है। तो अभी तक 2-3 दिन से जो चीज़ें चल रही हैं, जो हमारे कॉलीग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं बहुत सारे, और हर बंदा यही बात कर रहा है कि कोई काज़ी साहब कोशिश कर रहे हैं, कोई 1-2 जजेस को मैनेज करने की, जो नहीं हो रहा है। आज दूसरा दिन है, मुसलसल ट्राई की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके कोई जज साहब, जो भी चीफ जस्टिस हमारे मोहसिन है, वो चाह रहे हैं कि काजी साहब उनका वोट अपनी तरफ से, अब सिर्फ अब काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए और हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए। अब हुकूमत को भी पता है कि काजी साहब अगर ना रहे तो हमारी हुकूमत नहीं रहनी। उसकी एक वाज़ेह, अब कल की मैं सुन रहा था, 2-3 मैंने भी लाओ सदीक जान के सुने, और वो एक और असरात मलिक साहब हैं, उनका मैंने सुने, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हो कि अब बाकी के जजेस हैं ना, हुकूमत को जैसे खुद को मराद मिली है ना, जिस तरह हुकूमत मिली है फार्म 47 पे, अब उन्होंने जजेस को भी वही ऑफ़र कर दिया है कि जी आपकी भी जो काजी साहब की एक्सटेंशन होगी, 10 साल का आपका भी टेन्योर बढ़ाया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही है, आप लोग ये एक मखसूस मखसूस 24-25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, और उसके ऊपर कुछ एक मखसूस लोग हैं जो हुक्मरानी करना चाहते हैं। और हुक्मरानी किस तरह से करना चाहते हैं कि जी बस हम ही हैं। और दूसरे, क्या आप क्या समझते हैं, जो काजी साहब से पीछे जो चीफ जस्टिस बनने वाले मंसूर अली शाह, वो नालायक है? क्या वो मैट्रिक पास है? वो, मेरा ख्याल है कि काजी साहब से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा कानून और आइन के साथ चलने वाले हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आई, काजी साहब अपनी उम्र देखें, और मैं तो कल परसों की मिसेज की तस्वीरें वायरल हुई, वो सोशल मीडिया पे देख रही थी, आप उम्र के उस हिस्से में हैं। आप अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह ताला से जो पीछे आपसे गलतियाँ हुई उनकी माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला करें, जो कानून और आइन, जिस चीज़ का आपने हल्फ लिया उस हल्फ के मुताबिक आप फैसला करें। लेकिन नहीं, हमारे मुल्क में हिरस, हमारे लोगों में हिरस तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने एक खुर्शीद साहब की एक वीडियो देखी हुई, किसी ग्रुप में आई हुई थी कि इतनी दौलत, इतना कुछ होने के बाद वो बंदे ने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, कान को लगाया हुआ है, तो उसके हाथ वो कर रहे हैं, अपने हाथ से वो एक नवाला उठा के मुंह में नहीं डाल सकता। वो लोगों को पता नहीं मौत का और अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया है, हिरस इतना ज़्यादा हो गया है। जिस दिन आपने मरना है, पता नहीं आपका जनाजा उठाने के लिए भी 4 लोग होंगे या नहीं होंगे। कुछ खुदा का
रोज़गार पैदा करे। आप ये ख़ासकर मैं फिर काज़ी साहब पे आऊँगा कि काज़ी साहब मुझे नहीं समझ काज़ी साहब मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। पहले ही इतना बुहरान है, हम हालत जंग में हर बंदा जो है वो टेंशन में का मरीज़ हुआ है। दवाई इतनी महँगी, रोटी कल फिर आटा जो है वो 20 रुपए किलो महँगा कर दिया है, ठीक है। खाली एक दूध का पैकेट आप देखें ना, दूध का पैकेट जो पाव वाला दूध का पैकेट है जो हर घर की ज़रूरत है, जिस एक पाव दूध के डब्बे से टोटल 4 कप चाय बनते हैं। एक पाव वाले डब्बे के ऊपर आपने 20-22 रुपए बढ़ा दिए हैं। कोई शर्म कोई हया है? हम लोग बातें करते हैं कि बड़े जी हम मैं तो वो इनको जुमले मुझे वो याद आते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आती है कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है। वो किधर गई तजर्बाकार टीम और किधर गए वो सारे जो बड़ी बड़ी लंबी आगे खान के ऊपर छोड़ते थे कि जी इसने मुल्क के साथ ऐसा कर दिया 2-2.5 साल होने वाले आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है। अब कभी बस इस चक्कर में लगाया हुआ। और फिर मैं आज बात करूंगा सोलर की, सोलर सिस्टम के ऊपर। शहबाज शरीफ के बेटे ने, हमारे वजीर आजम के बेटे ने पहले तुर्की में जाके ये सोलर की सारी डील की, वहाँ से ये सोलर सिस्टम परचेज किया, फिर उसके ऊपर टैक्स खत्म किया और ड्यूटी फ्री करवा के आप पाकिस्तान लाए। आपने पता नहीं कितने अरब की वो यहाँ पे करके ला के अब आप उसको बेचने के लिए आपने अजीब अजीब रोज एक नया दिया, हम आपको सोलर सिस्टम देंगे। आप लोग तो ताजर हैं, आप तो दुकानदार हैं, आप तो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल है आवाम को भी समझ आ जानी चाहिए। और बड़े बड़े इश्तेहार लग रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो सोलर सिस्टम देगी और फ्री में देगी। फ्री में तो आप लोग मैं क्या। और फिर दूसरी बात रहेगी इद्दत केस वाली। अब सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है। अब कल मैं देख रहा था कि उसने पूरी किसी बंदे ने इनकी जो ख़ानदान है उसकी पूरी लिस्ट निकाल के रखी हुई थी कि मरियम की कितनी शादियाँ हैं और उसमें बुखारी की कितनी शादियाँ हैं, हिना भट्ट की कितनी हैं, मायज़ा हमीद की कितनी हैं। अगर वो भी इमरान खान की पार्टी वाले ये काम शुरू कर दें कि इद्दत केस के साथ जाके सारों के ऊपर ये केस करना शुरू कर दें कि कैसे ऐसे हुआ था, तो फिर और खावर मनिका साहब, मैं तो कहता हूँ उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जो इतना बंदा बेगैरत हो और जिसको अपनी ना औलाद की फ़िक्र है, ना किसी और की फ़िक्र है, कल तक मज़े लूटे हैं, तो आज आके ये इतने गंदे अल्फाज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। तो आप अब किधर गई हमारी वो सौ मोटो लेते ना काजी साहब, लेकिन नहीं, सत्तू पी के सुने। सिर्फ हमारी ज़िंदगी में एक ही चीज़ रह गई है, वो एक्सटेंशन, कभी इसको दे दो, कभी उसको दे दो, कभी इसको दे दो, कभी उसको दे दो, एक्सटेंशन ले लो, अपनी मुराद जो है वो बढ़ा लो और उसके बाद आवाम जाए भाड़ में। आज तक के लिए आज तक के लिए इतना ही। नसरुल्लाह चौधरी को दीजिए इजाज़त। मेरी कोई बात बुरी लगी तो इसलिए मैं माजरत खाऊँ, क्योंकि हम खुद करीब से हालात को देखते हैं और जब ये देखते हैं और चीज़ें देखते हैं और इनकी बातें सुनते हैं तो आज यकीन माने कि बीपी इतना हाई हो जाता है। और मैं क्या बताऊँ आपको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर। नए टॉपिक तो हमारे मुल्क में कुछ रह ही नहीं गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और कुछ भी नहीं है। अब इधर से मुसलसल जो है वो हाई कोर्ट वाले जो है ट्रिब्यूनल वाला केस है, जहांगीरी साहब के पीछे लगे हुए हैं कि कोई कानून के पे कोई नजर है, जो भी हो इनके हक